MST CET 2023 10 में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ Bm इफ ओनली वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिस। क्या पूछा है? स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ Bm. BMs mean Bohr magnetum, that is unit of magnetic moment. दिया क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। क्या पूछा है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम दैट इज म्यू। तो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू इन रूट एन इन ब्रैकेट n प्लस 2। पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड n इज इक्वल टू 1 दिया है। Therefore, equation becomes in root 1 into 1 plus 2, that is 1 into 3, that is root 3. तो रूट 3 कितना होता है? 1.73। तो अपना आंसर आया कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1.73 Bm। तो आंसर आया डी 1.73। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी एलिलिक अल्कोहल। इनमें से टर्शरी एलिलिक अल्कोहल कौन है? पहले सबका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखना है? टर्शरी एलिलिक अल्कोहल। पहले टर्शरी अल्कोहल क्या है? तो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम पे अटैच है वो कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम को अटैच चाहिए। तो इसमें देखते हैं OH ग्रुप किस कार्बन एटम पे है? इस कार्बन एटम पे है एंड इस कार्बन एटम पे 3 अदर कार्बन एटम अटैच है। एंड एलिलिक अल्कोहल क्या है? तो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम पे अटैच है वो कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट चाहिए। दैट इज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। तो अपना आंसर आया डी 2 मिथिल ब्यूट 3 इन 2 ऑल। तो आंसर आया डी 2 मिथिल ब्यूट 3 इन 2 ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट यूज इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू ऑब्टेन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यानी इनमें से कौन सा सॉल्वेंट है जो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल करने के बाद 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देता है? सिंपल रिएक्शन है। देखो, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन in aqueous solution that is H2O, it gives 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यानी फिनॉल का ब्रोमिनेशन करने के बाद क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देन रिएजेंट कौन सा है? सॉल्वेंट कौन सा है? तो H2O। तो अपना आंसर आया बी वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। दिया क्या है? मोलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज 80। तो फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट क्या है? NH4NO3। 1 मोल ऑफ NH4NO3 में कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है? तो 2। 1 मोल NH4NO3 इज इक्वल टू 2 मोल नाइट्रोजन एटम। तो मोलर मास ऑफ NH4NO3 कितना है? 80 ग्राम। देयरफॉर 80 ग्राम NH4NO3 में 2 मोल नाइट्रोजन एटम है। तो 80 में 2 है तो 8 में कितना रहेगा? 0.2 मोल नाइट्रोजन एटम। तो अपना आंसर आया बी 0.2 मोल। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन दिया है 3H3ASO3 प्लस BrO3 माइनस, इट गिव्स Br माइनस प्लस 3H3ASO4। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन दिया है इसमें कौन सा एलिमेंट अंडरगोज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन? तो BrO3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br कितना रहेगा? +5 एंड Br माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br कितना होगा? -1। तो Br का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम +5 टू -1। तो Br अंडरगोज रिडक्शन। फिर से देखते हैं, BrO3 माइनस में Br का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है एंड Br माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 हुआ है, वो कम हुआ है, इसलिए Br अंडरगोज रिडक्शन।
एंड 3H3ASO3 में AS का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है एंड 3H3ASO4 में AS का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। Therefore, oxidation number of AS increases from +3 to +5. Therefore, AS undergoes oxidation. तो इस रिएक्शन में Br undergoes reduction and AS undergoes oxidation. तो अपना आंसर आया B, Br and AS. क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड? ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसमें 3COOH ग्रुप है उसे ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो साइट्रिक एसिड में 3COOH ग्रुप है, देयरफॉर साइट्रिक एसिड इज ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं। ये है साइट्रिक एसिड, दैट इज CH2COOH, COH एंड CH2COH। इसमें COOH कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप्स है, देयरफॉर इसको ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो आंसर आया डी, साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, find the radius of an atom in FCC unit cell having edge length 393 picometer। क्या दिया है? एज लेंथ दिया A इज इक्वल टू 393 पिकोमीटर। तो क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस ऑफ एटम, दैट इज R। स्ट्रक्चर कौन सा है? FCC यूनिट सेल। फॉर FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर R रेडियस R इज इक्वल टू √2 × A/4। पर √2 कितना होता है? 1.414। ए कितना दिया है? 393/4। तो इसका आंसर आता है 138.93 पिकोमीटर। आर इज इक्वल टू 138.93 पिकोमीटर। तो अपना आंसर आया डी, 138.93 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट? क्या कैलकुलेट करना है? तो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट। तो जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होती है? सल्फर, देन Ac, देन Te, देन पोलोनियम। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। तो पोलोनियम की एटॉमिक साइज ज़्यादा है इसलिए पोलोनियम की एंथैल्पी कम है। सल्फ़र की एटॉमिक साइज कम है, देयरफॉर सल्फ़र की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी। देयरफॉर अपना आंसर आया ए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू किस वजह से? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 9, अ गैस एब्सॉर्ब 200 जूल हीट एंड एक्सपांड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? क्या दिया है? 200 जूल हीट, दैट इज Q इज इक्वल टू 200। गैस एक्सपांड कितना हुआ है? 500 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.5 dm³। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W। पर Q दिया है 200 जूल। W हमें कैलकुलेट करना है बाय रिलेशन W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल की वैल्यू दी है 2 एंड डेल्टा V दिया है 0.5। तो W आया है -1 dm³ बार। पर 1 dm³ बार इज इक्वल टू 100 जूल, देयरफॉर W कितना आएगा? -100 जूल। तो अपना फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W, बट Q इज इक्वल टू 200 एंड W इज इक्वल टू -100। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 200 - 100, दैट इज इक्वल टू 100 जूल। तो अपना आंसर आया C, 100 जूल। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई कोपॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग, यानी इनमें से कोपॉलीमर कौन है? पहले कोपॉलीमर क्या है? जो पॉलीमर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है उसे कोपॉलीमर कहते हैं और जो सेम टाइप से बनता है उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। तो इनमें से नेचुरल रबर,
पॉलीप्रोपीन एंड पीवीसी ये सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है, देयरफॉर ये होमोपॉलीमर है। एंड टेरिलीन ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है, इसलिए टेरिलीन ये कोपॉलीमर है। देयरफॉर अपना आंसर आया डी, टेरिलीन। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।